कि महाराष्ट्र और हरियाणा की जनता कल सुबह से विधानसभा के लिए वोट डालना शुरू करे, मोदी सरकार ने अपने आंकड़ों से अच्छे दिन की तस्वीर दिखाना शुरू कर दी है। जो वादा लोकसभा चुनाव से पहले किया गया था, उसे पूरा करने के आंकड़े विधानसभा चुनाव से पहले ही आने लगे हैं। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर एक सोचा समझा प्लान? क्या ये मोदी सरकार की अच्छी किस्मत है या फिर मोदी सरकार का अच्छा काम? यही है आज हल्ला बोल में हमारा सबसे बड़ा सवाल। इस बीच आप भी अपनी राय जरूर भेजिए। हम पूछ रहे हैं आपसे सवाल 80 अगर आप सोचते हैं हाँ, 80 अगर आप सोचते हैं ना, भेज दीजिए 52424 पर। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। आप मैसेज भेजते रहिए। देखिए ये रिपोर्ट। अच्छे दिन 4 महीने में 8वीं बार पेट्रोल सस्ते होने के आसार। करीब 2 साल में खुदरा महंगाई दर सबसे नीचे। 5 साल में थोक महंगाई दर सबसे नीचे। कहावत है कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। मोदी सरकार के आने के भी 5 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं कि पिछले 2-3 दिनों से ऐसी खबरें आने लगी हैं जिनसे ये लगने लगा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। यकीन नहीं होता कि लोकसभा चुनाव से पहले ये कहा जा रहा था कि आने वाली सरकार को महंगाई के कांटों का ताज पहनना होगा, क्योंकि मॉनसून खराब होने वाला है। सीरिया पर युद्ध के खतरे से पेट्रोल महंगा हो जाएगा, खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी। उस वक्त सिर्फ मोदी ही थे जो कह रहे थे कि मुझ पर भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। तो मेरा तो भगवान की मेरे पर इतनी कृपा रहती है, ईश्वर सदा सर्वदा मेरे साथ रहता है। और भारत के लोग जब अच्छा करते हैं तो ईश्वर की कृपा भारत के लोगों पर रहती है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूं और सभी देशवासी करें कि मानसून अच्छा हो, बुरा क्यों सोचे। वैसे अब विपक्षी इसे मोदी की किस्मत भी कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम कम हो गए हैं, जिसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। तो हम लोग ये सरकार, बीजेपी सरकार से ये कहना चाहेंगे कि पहले तो आप, क्योंकि दोनों पदार्थ डीकंट्रोल्ड हैं, तो आप जनता को उसका फायदा पहुंचाइए। और आप किस आधार पर दाम 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए कम करके जो जनता को गुमराह कर रहे हैं, और खास तौर से चुनाव से पहले जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो उचित नहीं है। वजह चाहे जो हो, फिलहाल सरकारी आंकड़े बताते हैं कि मोदी का भरोसा तो रंग ला रहा है। लेकिन अब जरा इस इत्तेफाक को देखिए कि ये सारे आंकड़े महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव से सिर्फ 2-3 दिन पहले आने लग गए, जबकि ये सबको मालूम है कि पेट्रोल और डीजल के दाम हर महीने की 15 और 30 तारीख को तय होते हैं। ऐसे में 12 और 13 तारीख को ऐसी खबरों का मीडिया में आना क्या कहा जाए। मेरा अपना विचार है कि जनता ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों को नहीं समझती है, लेकिन वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा इन पर अफेक्टेड रहते हैं। और चुनाव के मद्देनज़र बहुत सी या तो चीज़ों को हवा देना, या चुनाव तक निर्णय नहीं लेना, या चुनाव के बाद लेना, इस तरह की बातें काफ़ी उससे अफेक्टेड रहते हैं। ये तो बात सही है। जानकार वैसे जो कहें, सच ये है कि महंगाई से जूझ रही जनता को मतलब इस बात से नहीं कि राहत किस वजह से मिल रही है, फिर चाहे वो मोदी की किस्मत की वजह से आए या फिर मोदी के काम की वजह से। लेकिन सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार के आंकड़े से उसे वाकई राहत मिल रही है? क्या इन आंकड़ों से एनडीए को आने वाले चुनाव में कोई फायदा मिल सकता है, या फिर ये सिर्फ आंकड़ों की कलाबाजी है? आज तक ब्यूरो। इस रिपोर्ट के जरिए कई सवाल खड़े हुए हैं, उन सब पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। संबित पात्रा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सलमान सोज साहब, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र तनेजा जी, जो कि आर्थिक मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशुमन तिवारी, एडिटर इंडिया टुडे हिंदी के, भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रेम शुक्ला जी, दोपहर सामना के संपादक, भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले संबित पात्रा जी, आपके पास आते हुए सवाल आपसे बहुत सीधा, और वो सवाल ये कि जो अन्य आंकड़े हैं उस पर बाद में बातचीत करेंगे। ये जो इलेक्शन के साथ डीजल के दाम अब घटने वाले हैं, टाइमिंग शुरू होने वाली है, कल लोग वोट डालने जा रहे हैं, इत्तेफाक है या फिर प्लान्ड है? नहीं, इत्तेफाक भी नहीं, प्लान्ड भी नहीं, अपने तरीके से काम चल रहा है। हर कुछ को इलेक्शन से जोड़ के देखने की क्या आवश्यकता है? अब अच्छे दिन तो बोल के नहीं आती है ना, अच्छे दिन तो धीरे धीरे आके आ जाती है, और आज अच्छे दिन आ रही है, तो इसमें तो अच्छा ही है, सबको खुश होना चाहिए। इसमें भी हम शंका करें, इसमें भी हम किसी प्रकार का सस्पिशन रखें, तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, सलमान सोज साहब, अगर आपको शंका है इस पर, तो आपके शंका का आधार क्या है? क्योंकि आप बहुत आंकड़ों के साथ हमेशा बातचीत करते हैं, तो सलमान साहब आंकड़ों के साथ बताइए कि क्यों आप भरोसा नहीं कर रहे हैं उनके अच्छे दिन पे? वो बता रहे हैं कि प्लान तरीके से अच्छे दिन आ रहे हैं।
ने अगर प्लान तरीके से अच्छे दिन आ रहे होते तो फिर जो इन्फ्लेशन का मामला है उसमें गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेशन कम हुई, वो समित जी खुद बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, जो इन्फ्लेशन के आप रेट्स देख रहे हैं इसमें मेन रीजन ये है कि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस बहुत कम हो गए हैं। अगर आप देखें कि मोदी जी जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बने उस दिन एक बैरल जो कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल होता है, $100 पर बैरल था तकरीबन, और आज वही बैरल $88 पर बैरल है इंटरनेशनल मार्केट्स में। अगर देखा जाए तो जो आज 63 रुपए में 1 लीटर डीजल का मिलता है, अगर इस गवर्नमेंट को कटौती करनी होती, इनके पास काफी मौका था कटौती करने का। इस वक्त तो मेरे ख्याल में 50 रुपए तक भी कर सकते हैं और वही रेट होगा जो फिर 2010 के डीजल प्राइस थी। लेकिन इन्होंने इतनी देर तक कुछ नहीं किया, और इतनी देर तक कुछ नहीं किया। ये 1 महीना पहले देखिए, अगर ये कहा जा सकता है कि भाई मोदी जी 1 महीना उनको सेटल होने में लगा, कोई बात नहीं, 2 महीने सेटल होने में लगे, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद तो बहुत कुछ लोग कर सकते थे क्योंकि फ्यूल प्राइसेस तो कम आ रहे थे ना। लेकिन उन्होंने इस टाइम पे किया, वो आप इनसे पूछ सकते हैं कि इस टाइम पे हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शन से बिल्कुल पहले, और जिसपे इनका रोल ही नहीं है, टोटल इनका कोई रोल ही नहीं है इसमें प्राइसेस कम होने में। हाँ। और लेकिन ये क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। संबित पात्रा जी, आज मैं तमाम कागज लेके आई हूं। चलिए अब आंकड़े की पोटली को खोलते हैं। आप देखिए 2005 से लेके 2013 तक अगर हम क्रूड ऑयल प्राइसेस, जो ब्रेट क्रूड ऑयल होती है, उसके बैरल के दर की बात करें तो इन 5 से लेके 13 के बीच 8 बार ये दर कम हुआ है। $160 प्रति ब्रेट बैरल से लेके 84.83 तक 8 बार कम हुआ। मगर कांग्रेस की यूपीए सरकार ने एक बार भी पेट्रोल प्राइस कम नहीं किए। दूसरा आंकड़ा, मई 22 2004 से लेके मध्य रात्रि मई 23 2012 तक मात्र 3 बार यूपीए सरकार ने रेट कम किए हैं पेट्रोल के। और अभी आपने खुद बताया कि किस तरह मात्र 4 महीनों में मोदी जी की सरकार ने 8 बार पेट्रोल प्राइसेस कम किए हैं। जो अंतिम पेट्रोल प्राइसेस का ज्यादा किया गया था यूपीए के समय मई 23 तारीख 2012 मध्य रात्रि को 11.45%। ठीक है संबित जी, ये अपने आप में इतिहास का सबसे बड़ा वृद्धि था। आपका होमवर्क देख लिया। एक डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब थे जो कहते थे कि पेड़ पर रुपए नहीं उगते हैं, और अर्थशास्त्र के डॉक्टर थे, लेकिन कुछ दवा नहीं देश का कर पाए आर्थिक नजरिए से। एक डॉक्टर संबित पात्रा हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं, लेकिन आज आंकड़ों के साथ आए हैं अर्थव्यवस्था पर। मैं एक बार प्रेम शुक्ला जी आपके पास आना चाहती हूँ, फिर नरेंद्र जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि डॉक्टर संबित पात्रा ये एक तरह से सीना ठोक कर कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी कि ये जो अच्छे दिन है उसकी अब आहट शुरू हो गई है, और मोदी सरकार के अच्छे दिन अब आ रहे हैं। ये जो पेट्रोल डीजल की कीमतें घट रही हैं, इसका पूरा का पूरा श्रेय वो ले रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या चुनावों के साथ टाइमिंग, आपको क्या लगता है? देखिए, चुनाव के साथ टाइमिंग को हम बगल भी रख दें। देखिए, पेट्रोलियम और डीजल पदार्थ के मूल्य जो हैं, अब जब वो पूरी तरह से कंपनी और मार्केट फोर्स के हवाले हैं तो सरकार उसमें किसी श्रेय लेने की स्थिति में नहीं बचती है। और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, और यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया जो सबसे बड़ा तेल का ओपेक में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर 1/3 ऑयल जो देता है, उसने इस तरह से अनौपचारिक संकेत भी दिए हैं कि अगले 1 वर्ष तक हम जो है वो पेट्रोलियम का कीमत नहीं बढ़ाने वाले हैं। ऐसी स्थिति में जब 23% पेट्रोलियम का भाव नीचे आ चुका है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो क्या उसका प्रभाव हमको दिखाई दे रहा है, ये प्रश्न ये है। और जो है, आपने पेट्रोलियम पदार्थों के अलावा शेष ऐसी कौन सी नीतियां आपने प्रारंभ की हैं जिसके कारण महंगाई नियंत्रित हो, क्योंकि महंगाई नियंत्रण ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से प्राथमिक अपेक्षा है। तो इस पर यदि स्पष्ट करेंगे जो है नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के लोग, तो इस देश के लोग जो है चैन की सांस लेंगे। लेकिन थोक महंगाई दर में भी गिरावट आई है, 3.74 से 2.38 हो गया है। इसका भी श्रेय नहीं देंगे अपने पुराने साथी को? नहीं, उसका प्रभाव तो हम उनको श्रेय देने की बात नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं कि ऐसी नीतियां आप बनाएं जिससे महंगाई नियंत्रित हो, जीवनावश्यक वस्तुओं के भाव जो हैं वो 5 वर्षों तक ना बढ़े। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की केंद्र की सरकार में हम हिस्सेदार हैं, और हम उनसे ये अपेक्षा करते हैं हमेशा अपने साथी से कि आप दीर्घकालिक नीतियां बनाएं जिससे महंगाई नियंत्रित हो, और वो नीतियां क्या है उसका खुलासा करें ताकि जनता जो है चैन की सांस ले सके। आपने तो दोपहर सामना में लिख दिया है कि बीजेपी के जो भाषा आपने इस्तेमाल किया है, बाप के भी बस का नहीं होता कि वो 2014 के चुनाव अकेले जीतते। तो उसमें गलत क्या है? क्या अकेले के बल पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत पाती क्या? क्योंकि इनकी पार्टी के लोग
तमाम नेता, मैं सबका नाम गिना सकता हूं, समय नहीं होगा आपके पास, बारंबार कह रहे थे कि शिवसेना प्रमुख आदि आदरणीय उद्धव जी के जो पिताजी हैं उनके रहते कभी शिवसेना 18 सीट नहीं जीती। तो सबसे पहले बाप को चुनौती किसने दी और तब इनको जो है क्यों संकोच नहीं हुआ और आप तब इस पक्ष में क्यों नहीं आई? पात्रा साहब, देखिए आज अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिनों में मैं बुरी बातों पे चर्चा करूं ये अच्छी बात नहीं होगी। आज अच्छे दिनों की चर्चा करेंगे। जो लोग बुरा बुरा लिख रहे हैं वो 19 तारीख का इंतजार करें, देखते हैं क्या होता है। अभी सब मीठा मीठा, क्योंकि कल लोग वोट डालने जाएंगे। अब नरेंद्र तनेजा जी, एक छोटा सा रिएक्शन, एक ब्रेक पर मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन, ये प्रधानमंत्री की किस्मत है क्या कि एशिया में हर जगह जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें अभी घट रही हैं कुल मिलाकर, जिसका इफेक्ट देख रहे हैं, क्योंकि वो तो क्लेम कर रहे हैं कि भाई हमने कर दिया, अब अच्छे दिन ला दिए। किस्मत कहें या फिर कहें कि एक कम से कम एक प्लान और एक स्ट्रैटेजी बनी है अर्थव्यवस्था को लेकर जो ऊपर की तरफ ले जाएगी। देखिए, मैं आपके प्रोग्राम में एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट कमेंटेटर की तरह बैठा हूं, तो इंडिपेंडेंट बात करूंगा, गैर राजनीतिक बात करूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक अच्छे संकेत बाजार को गए हैं, अच्छे संकेत पूरे विश्व को गए हैं कि भारत जो है एक दूसरी दिशा में, एक अच्छी स्वस्थ दिशा में जा रहा है। दूसरी बात यह भी सच्चाई है कि जो तेल की कीमतें कम हुई हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा जो है अमेरिका की अर्थव्यवस्था और अमेरिका की जो शेल गैस रिवोल्यूशन, शेल गैस ऑयल रिवोल्यूशन हुआ, उसका उनकी डिमांड घटी है, उनकी अपने सोर्सेज पे निर्भरता बढ़ी है, लिहाजा उनका सब जो बड़े प्रोड्यूसर हैं सऊदी अरब, कुवैत, उनका आज फोकस इंडिया और चाइना हो गए हैं। स्पेशल रेट, डिस्काउंटेड रेट ऑफर करे जा रहे हैं इंडिया को, चाइना को, जापान को, एशिया के बड़े देशों को। उसका फायदा जो है सब अर्थव्यवस्थाओं को हो रहा है और भारत को भी उससे भारी लाभ मिल रहा है। ये इसको आप भाग्य बोल सकते हैं, ईश्वर की कृपा बोल सकते हैं, या भारत की जो जनता है उनके ऊपर ईश्वर की कृपा है। अब ये नजरिया आपका है, लेकिन पूरी दुनिया को इसका फायदा मिल रहा है जो तेल की कीमतें कम हुई है। एक बात मैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन वो सवाल जस का तस बना हुआ है कि क्या हम भगवान की कृपा के भरोसे रहेंगे या एक ऐसे प्रधानमंत्री के भरोसे जो अर्थव्यवस्था के लिए एक दृढ़ रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। समित पात्रा जी, ब्रेक के बाद अभी भी क्या आप कहेंगे कि आप ही की वजह से अच्छे दिन आ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दामों के मद्देनजर? लेकिन इसी के साथ हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। हमारे साथ अब अंशुमन तिवारी जी भी, जो कि संपादक हैं इंडिया टुडे हिंदी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा में। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन सभी लोगों के पास चलेंगे। कम से कम जनता का भरोसा अभी भी हल्ला बोल देखने वाले दर्शक, ये हम बता दें, क्योंकि वही SMS के जरिए कह रहे हैं, लेकिन ये भरोसा दिखता है कि नरेंद्र मोदी अच्छे दिन लाएंगे।